फ्रेंड्स, कुछ निजी कारणों से आज दिन में मैं ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था। देर रात फ्री होने के बाद जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चेक किया तो यह देखकर मैं हैरान रह गया कि आरबीआई के एक मैसेज के कारण लोगों में हड़कंप मचा हुआ है और उस मैसेज संबंधी बहुत सारे प्रश्न मेरे यूट्यूब चैनल पर और व्हाट्सएप के द्वारा लोगों ने मुझसे किया है और पूछा है कि इस मैसेज का मतलब क्या है और उसका उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मैसेज इतनी ज़्यादा संख्या में किए गए हैं कि मुझे लगा कि इसमें देर करना उचित नहीं है। इस कारण से देर रात मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आरबीआई के इस मैसेज के संबंध में हो रही गलतफहमी को मैं दूर कर सकूं। सबसे पहले यह देखते हैं कि आरबीआई के द्वारा वह कौन सा मैसेज है जो लोगों को भेजा जा रहा है और जिसके कारण आप लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पर इस मैसेज को देख रहे होंगे, यह मैसेज कहता है कि मनी म्यूल न बने। आपके बैंक खाते के माध्यम से दूसरों से पैसे प्राप्त करने या भेजने संबंधी लुभावने प्रस्तावों से आपको जेल जाना पड़ सकता है। आरबीआई, यही वह मैसेज है जो लगातार आरबीआई के द्वारा लोगों को भेजा जा रहा है और लोगों में पैनिक क्रिएट हो रहा है। सबसे पहले आप इस बात को समझें कि जो भी लोग पैसे के लालच में अपने बैंक अकाउंट को फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स के हाथों बेच रहे हैं या फिर उनके प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर रहे हैं और मनी अपने बैंक अकाउंट में एक्सेप्ट करके आगे फॉरवर्ड करते हैं चंद कमीशन के लालच में, तो इस प्रकार से बैंक अकाउंट बेचना, रेंट पे लगाना और पैसे को अपने बैंक अकाउंट में एक्सेप्ट करके किसी दूसरे को भेजना एक पूरी तरह से इल्लीगल कार्य है और मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आता है। जो बैंक अकाउंट इस तरह के ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किए गए हैं उसे मनी म्यूल अकाउंट कहते हैं और जिस व्यक्ति ने अपने अकाउंट के द्वारा इस प्रकार के पैसे को एक्सेप्ट करके आगे फॉरवर्ड किया है या फिर अपना बैंक अकाउंट बेचा है जिससे बहुत सारे फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुए हैं, उस व्यक्ति को मनी म्यूल कहा जाता है। बैंक अकाउंट में जो भी पैसे आ रहे हैं और जिसे फॉरवर्ड किया जा रहा है वह एक फ्रॉड पैसा होता है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत यह फ्रॉड पैसा एक बैंक अकाउंट में डालकर उसे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में रोटेट कराया जाता है और लेयर दर लेयर चढ़ाया जाता है ताकि जो मेन फ्रॉडस्टर्स हैं या स्कैमर्स हैं वह जल्दी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के शिकंजे में ना आ पाएँ। जितना ज़्यादा पैसा रोटेट होता है, जितना लेयर बढ़ता जाता है, उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जाता है कि उन स्कैमर्स और फ्रॉडस्टर्स को या मनी लॉन्ड्रर को पकड़ा जा सके। फाइनली उस फ्रॉड पैसे को फाइनेंशियल सिस्टम में डालकर उसे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में रोटेट कराकर उसे एक लीगल मनी के रूप में निकाल लिया जाता है और इसी पूरी मनी लॉन्ड्रिंग के प्रक्रिया में आपके वेरियस बैंक अकाउंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स के द्वारा। फिर चाहे वह बैंक अकाउंट गेमिंग ऐप के पैसे के ट्रांजैक्शन के लिए किया जाए, P2P के पैसे के ट्रांजैक्शन के लिए किया जाए, किसी फ्रॉड लोन ऐप या इन्वेस्टमेंट ऐप के ट्रांजैक्शन के लिए किया जाए या वर्क फ्रॉम होम के नाम पर फ्रॉड ट्रांजैक्शन के लिए बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया जाए। इन सारे माध्यमों से उन फ्रॉड पैसे को रोटेट किया जाता है और अंततोगत्वा जिसने अपना बैंक अकाउंट बेचा है या रेंट पर दिया है वह मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में बुरी तरह से फंस जाते हैं, जहां से फिर निकलना उनके लिए लगभग असंभव हो जाता है। अब आरबीआई जो यह मैसेज लोगों को कर रहा है वह सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव मैसेज है और आरबीआई की कोशिश है कि लोगों के बीच में मनी म्यूल संबंधी अवेयरनेस यानी कि जागरूकता बढ़े ताकि वह इन तरह के चक्करों में न पड़े और मनी म्यूल होने से अपने आप को बचा सकें। तो कानूनन अगर यह साबित हो गया कि आप एक मनी म्यूल हो तो आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। अगर किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट ऑलरेडी फ्रीज है किसी फ्रॉड ट्रांजैक्शन के कारण, फिर चाहे वह साइबर सेल के द्वारा हो या बैंक के द्वारा हो या आरबीआई के द्वारा हो या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा हो, इस मैसेज का उस व्यक्ति के पर्टिकुलर केस से कोई भी लेना देना नहीं है, न ही इस मैसेज का उस केस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं भी है और उनको यह मैसेज रिसीव हो रहा है तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार से मनी म्यूलिंग का कोई खतरा है या आरबीआई के द्वारा उन्हें किसी तरह की वार्निंग दी जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पता नहीं लोगों को इस मैसेज के द्वारा गलतफहमियां क्यों हो रही है, लेकिन मैं फिर से पूरी तरह से इस बात को स्पष्ट
स्पष्ट कर दूं कि आरबीआई का यह मैसेज सिर्फ अवेयरनेस यानी कि जागरूकता लोगों के बीच में मनी म्यूल संबंधी बढ़ाने के लिए है। इसका किसी भी व्यक्ति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है अगर आपको इस तरह का कोई मैसेज प्राप्त हो रहा है तो आशा करता हूं आपकी सारी गलतफहमियां जो हैं इससे दूर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।